ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। ये रुक करते इस खास खबर की ओर। नेपाल में हाल ही में हुई हिंसा ने सिर्फ पड़ोसी देश को ही नहीं बल्कि भारत के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। खासकर जब बात करें लखनऊ की, तो यहाँ की जागरूक युवा पीढ़ी यानी जेनजी सीधे सवाल उठाती है, क्या हिंसा किसी भी समस्या का हल हो सकती है? शहर के कई कॉलेजेस, कैफे और पब्लिक स्पेस में जब जेनजी से इस मुद्दे पर बात की गई तो युवाओं ने खुलकर राय दी। कुछ का कहना था कि पड़ोसी देशों में अस्थिरता का सीधा असर भारत की सीमाओं और विदेश नीति पर पड़ता है, तो वहीं कुछ ने इसे इंसानियत का संकट बताते हुए कहा कि सरकारें चाहे जितना सोचें, असली बदलाव तो जनता की सोच से आता है। देखिए हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट। तो जब शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे तो बात कर लेनी चाहिए थी पहले, लेकिन जब आप शांतिपूर्वक नहीं किए तो वो उग्र हो गए। अधिकार के लिए लड़ना भी जरूरी है और युवा हैं ही, उग्र तो रहेंगे ही, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे ही। और युवा को आक्रोशित होना है, कई मुद्दों पर होना है, पर इस तरीके से आक्रोशित होकर अपने ही देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाना मेरे हिसाब से गलत है। सही बात है, नेपोटिज्म कहीं भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो चाहे भारत हो, हम लोग हर एक चीज़ के साथ आएंगे। देखिए, प्रोटेस्ट करना मुझे ठीक लगता है क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इतना ज़्यादा वायलेशन जो प्रोटेस्ट देखने को मिला, वहीं भूतपूर्व जो सीएम थी उनकी वाइफ को जला दिया गया, तो इतना वायलेंटली किसी भी तरीक़ों को अंजाम देना मुझे तो नहीं लगता कि सही है। आप अपनी बात रखिए। आज हम लखनऊ में हैं, नेपाल से सैकड़ों किलोमीटर दूर, और यहाँ पर अभी पिछले दिनों नेपाल में हुई हिंसा पर लोगों से बात करेंगे और उनका रिव्यू जानेंगे। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, युवाओं ने आगजनी की, वहाँ के ओली सरकार को अपने पद से इस्तीफा देके तत्काल देश से भागना सही से लगा उनको। इन सब बातों पर हम जनता से बात करेंगे और जनता की राय लेंगे। अभी नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा कि युवा कैसे वहाँ पे तोड़फोड़ किए, आगजनी किए, वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देके वहाँ से भागना सही समझा। इस पर आपको क्या लगता है, युवाओं ने सही किया? ये तरीका उनका तोड़फोड़ का सही था? नहीं, युवाओं ने सही किया। देखिए, पहले तो शांतिपूर्वक वो किए, जब शांतिपूर्वक कर रहे थे तब उनकी सुनिए, उल्टे पुलिस वालों ने उन पर मतलब गोली भी चलाई और लाठी डंडे चार्ज के वाटर कैनन से किए। तो जब शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे तो बात कर लेनी चाहिए थी पहले, लेकिन जब आप शांतिपूर्वक नहीं किए तो वो उग्र हो गए। और युवा हैं ही, उग्र तो रहेंगे ही, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे ही। और हाँ, बाकी बहुत लोग कहते हैं कि इस सोशल मीडिया की वजह से ये हुआ है, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपस में बैठते हैं, कि जातिवाद एक बड़ी समस्या है, वहाँ जातिवाद के कारण ये हुआ है। और यह बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ओली शर्मा और जो अन्य समकक्ष थे वो अपने बड़े बड़े पदों पे अपने ही लोगों को रख रहे थे। ये इसका मतलब निकल के आ रहा है। हाँ, तो एक कारण ये भी हो सकता है। अब हालांकि जितना हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है उतने हम बता पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके स्थिति अभी आंका जा सकता है। आपको क्या लगता है, जो वहाँ ने युवाओं में तोड़फोड़ की या जो वहाँ पे आगजनी और जो प्रोटेस्ट हुए उस पर युवाओं ने कैसे किया, सही किया या गलत किया? अब ये युवाओं का अपना चुनाव है, पर देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाना ये मेरे हिसाब से गलत है। और अगर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट करना है तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, और ये संभव भी है, और बहुत से आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और युवा को आक्रोशित होना है, कई मुद्दों पर होना है, पर इस तरीके से आक्रोशित होकर अपने ही देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाना मेरे हिसाब से गलत है। लोगों का आरोप था, युवाओं का आरोप था कि भ्रष्टाचार है, जैसा भैया ने भी कहा भी कि वहाँ पे अपने ही परिवार को या वंशवाद को बढ़ावा दे रहे थे। इस पर आप क्या कहते हैं? ये उस देश की अपनी व्यक्तिगत समस्या है, और वंशवाद और जो भी चीज़ें हैं ये युवा उसके लिए बेहतर काम और बेहतर आंदोलन करके उसका निस्तारण कर सकते हैं। नेपाल में भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा, आगजनी हुई, वहाँ पे ओली सरकार ने अपने पद से इस्तीफा देके भागना सही समझा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, प्रोटेस्ट करना मुझे ठीक लगता है क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन इतना ज़्यादा वायलेशन जो प्रोटेस्ट देखने को मिला, वहीं भूतपूर्व जो सीएम थी उनकी वाइफ को जला दिया गया, तो इतना वायलेंटली किसी भी तरीक़ों को अंजाम देना मुझे तो नहीं लगता कि सही है। आप अपनी बात रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से रखिए। और लोग बताते हैं, जैसे मैंने सुना, वहाँ पे मैंने जितना पढ़ाई किया, कि जो प्रोटेस्ट का मेन कारण था वो सोशल मीडिया बैन था, और जबकि वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ दिन बाद लिफ्ट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि
थोड़ा वायलेशन जो आ गया ये मुझे सही नहीं लगा। युवाओं को सोचना चाहिए, आप देश हो, आप एक देश का निर्माण कर रहे हो और आप उसमें वायलेशन दिखाते हो, तो ये एक अच्छा जो है मुझे तो अच्छा नहीं लगा। और शायद ये नेपाल के लिए बहुत ही बुरी बात है कि वहाँ का जो युवा है, वहाँ का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है नेपाल में इस प्रोटेस्ट में युवाओं ने सही किया या गलत? उनके साथ जो वहाँ की अभी दृश्य है वो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि सही तो बिल्कुल किसी भी एंगल से सही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इतना जो अभी भाई साहब ने बताया कि वायलेशन जो है कहीं हर जगह वो गलत ही माना जाएगा, कहीं भी हो वायलेशन। बाकी आपका राइट जो था वो आप इजीली इसको बात करके या फिर कैसे भी किसी भी और माध्यम से कर सकते थे उसको सॉल्व। बाकी इतना वायलेशन तो दिखाना नहीं सकते। बाकी आपकी ही चीज़ें, वो आपकी संपत्ति, आप उसको ही नुकसान पहुँचा के कोई फ़ायदा नहीं है उसका। लोगों ने बताया कि वहाँ वंशवाद या परिवारवाद जैसी चीज़ें खुल के आ रही थी और लोग जो राजनेता या नेता थे वो अपने ही परिवार को आगे दे रहे थे। इस पर क्या कहते हैं आप? नहीं, ये तो फिर एक उनका जो है इंटरनल मैटर हो गया। इस पे हम लोग इंडिया से अब क्या ही कहेंगे। बाकी जो नेपोटिज्म है वो है हर जगह है। इसी बात के लिए तो शायद प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि लोग बताते हैं कि दिस इज वॉज नॉट द ओनली कॉज कि सोशल मीडिया बैन हो गया जिसके कारण लोगों ने प्रोटेस्ट किया। सही बात है, नेपोटिज्म कहीं भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो चाहे भारत हो। हम लोग हर एक चीज़ के साथ आएंगे। प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छी बात थी, बस थोड़ा जो वायलेशन देखने को मिला ये बहुत गलत था। इसको जो है शांति से भी किया जा सकता था, अपनी बातें रखी जा सकती थी, और घर जला देना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये जो है ये सही नहीं था। बाकी सब अच्छा था। अभी नेपाल में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, युवाओं ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, इस पर आपको क्या लगता है, क्या कहना है? नहीं, युवाओं ने तो ठीक ही किया जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अधिकार के लिए लड़ना भी ज़रूरी है। अगर कोई सत्ता शासन से जो है खुश नहीं है या शासन को ऐसा लगता है कि शासन में परिवर्तन होना चाहिए, तो उन्होंने शासन परिवर्तन के लिए प्रयास किए। अब प्रयास का ये दौर रहा कि कुछ उग्र भी हो गए, कुछ शांतिपूर्ण भी किए। तो सत्ता शासन परिवर्तन के लिए कभी कभी आंदोलन होता है, वो एक उग्र रूप ले लेता है। उग्र रूप नहीं लेना चाहिए, उनको थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन हुआ है तो कुछ ना कुछ युवाओं को उसमें बेहतर होगा। अब जैसे ये मल्टीमीडिया जितने भी चैनल हैं सब बंद करवा रहे थे, जो भी इंटरनेशनल, हाँ, फेसबुक, इंस्टा सब बंद करवाए। ये इसलिए बंद करवा रहे थे कि इनकी जो भ्रष्टाचार है वो आगे ना जाए। हमारे देश की इकनॉमी को किस तरीके से क्रैश किया जा रहा है उसको एक तरीके से दबाने का प्रयास कर रहे थे। तो वहाँ के जो बच्चे थे उनको लगा कि नहीं, हमारी आवाज़ अगर दबा दी जाएगी तो भविष्य में कोई जो है आंदोलन नहीं करेगा। और भविष्य में आंदोलन के लिए बच्चों का जो स्टूडेंट हैं या जो यूथ हैं, इनको आगे आना बहुत ज़रूरी है। अब ये आए, अब उनके साथ भी अन्याय हुआ, उनको गोली मार दिया गया और कई ऐसे घायल हो गए, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। तो इस सरकार को संयमता बरतनी चाहिए कि अगर देश के बच्चे कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से उसको मान लेना चाहिए। हर देश का एक कर्तव्य होता है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, जिनके आने वाले समय में जो देश चलाएंगे, जो देश के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, तो इस हालत में सरकार को भी सोचना चाहिए कि बच्चों के डिमांड को मानते हुए उनके जो मांग थे उसको पूरा करना चाहिए, या कोई ऐसी संस्था होती जो उनसे बात करने वाली होती उनको आगे करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको टाला जा सकता था। तो ये थे लखनऊ के जनजेट की राय। लोगों ने साफ बताया कि हमें अशांति नहीं, अस्थिरता चाहिए। लोगों के लिए बड़ा सवाल, लोगों के लिए बड़ी चीज़ है कि हमें शांति पसंद है। और आपने देखा कि नेपाल में हिंसा के लिए लोगों ने युवाओं को गलत ठहराया और बताया कि प्रोटेस्ट करना सही है, अपनी मांगों को रखना सही है, लेकिन एक हिंसा गलत है। और इन सब और नए मुद्दों के साथ हम मिलते रहेंगे। लखनऊ से प्रियांशु पांडे, कैमरामैन दीपक के साथ, सी न्यूज़ भारत। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।